नमस्कार, SBN न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं रोहिणी क्षेत्र में, जहां हम मिलेंगे राजवीर सिंह सोलंकी से। सबसे पहले हम इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। मेरा नाम राजवीर सोलंकी, अध्यक्ष किसान कांग्रेस दिल्ली। ये कांग्रेस के नेता हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इन्होंने लॉकडाउन में क्या क्या कार्य किए। लॉकडाउन में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। जिस तरह से लॉकडाउन किया गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी पहले कोई प्लानिंग नहीं की गई। अनप्लानिंग के तहत ये लॉकडाउन किया गया। इस कोरोना महामारी के चलते हुए काफ़ी लोगों ने मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने के कहने पे लोगों ने ताली भी बजाई, थाली भी बजाई और दीपक भी जलाए। जैसे जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते गए, सभी देशवासियों ने उस पे बड़े गौर से, उनकी बात पे, उनके कहने से सभी ने माना और सभी कार्य किए। लेकिन अनप्लानिंग के तहत जो लॉकडाउन हुआ, उससे मज़दूरों ने, इंडस्ट्री वालों ने, दुकानों वालों ने, सभी ने काफ़ी इसका हर्जाना भुगतना पड़ा, जिससे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। और दिल्ली सरकार ने भी जो वायदे किए थे, वो वादे पे खरे नहीं उतर पाए। हमने श्री माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान कांग्रेस के सुरेंद्र सोलंकी जी के कहने पर हमने यहाँ स्थिति को देखते हुए अपने कांग्रेस कार्यालय सेक्टर 21 में राशन का वितरण किया, जब तक लॉकडाउन शुरू हुआ था और जब तक समाप्त हुआ। हमने एक बार नहीं 10 बार राशन वितरण किया। लोगों की समस्या को देखते हुए गरीबों को, माता बहनों को, बुजुर्गों को खाने के लिए उनको अपने यहाँ से दाल, चावल, चीनी की और हमने सब्जी की भी व्यवस्था करी, जिसमें आलू, प्याज और टमाटर और हरी धनिया, हरी मिर्च वगैरह हमने सारा उनको पूरे पैकेज बना के और हमने दिया है। और इसमें लॉकडाउन पहले 15 दिन का किया, फिर उसके बाद 21 दिन का किया, ऐसे बढ़ाते चले गए। इंडस्ट्री सारी बंद हो गई थी, दुकानें सारी बंद थी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। तो उसको देखते हुए हमारी कांग्रेस पार्टी ने पूरी दिल्ली के अंदर कांग्रेस की रसोई चलाई और हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जिलाध्यक्ष थे, सभी जिलाध्यक्षों ने आप अपने क्षेत्र में सभी कार्यकर्ताओं के साथ में जितना भी जिनसे जितना बना है उतना जो है कांग्रेस पार्टी ने गरीब मजदूरों के लिए, राशन के लिए और जैसे गांव जाने की प्लानिंग हुई थी, उनके जाने की व्यवस्था करी गई। हमारी प्रियंका गांधी जी ने जिस टाइम पर हमारे मजदूर भाई रोड पर निकले थे, जिन रोड पर निकलने के बाद में उनको कोई खाने की व्यवस्था नहीं थी, जाने की, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी, उसको देखते हुए श्री प्रियंका जी ने ये कदम उठाया था कि मैं 1000 बस हम दे देंगे, तो इनके गांव तक ये मजदूर भाई पहुंच जाएं, तो खुशहाली से अपने गांव में पहुंच जाएं, जिससे जो है ना हमारे मजदूर भाई और हमारे गरीब जो है ना काफ़ी परेशान हुए और तैसे वैसे करके वो गांव में पहुंचे। हम सभी ने ये देखा कि जो श्रमिक हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि सडनली ही ये लॉकडाउन लगा था। तो मतलब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन लगाया, इसके बारे में पहले से लोगों को बताना चाहिए था, या फिर जो कदम इन्होंने उठाया ये सही था? देखो, ये लॉकडाउन जो लगाया है, ये तो इस तरह से लगा दिया गया जैसे एक इमरजेंसी लगा दी जाती थी, लेकिन इसकी पहले प्लानिंग करनी चाहिए थी, लोगों को बताना चाहिए था
लेकिन इमीडिएट ये लॉकडाउन लगाने से पूरे देश के अंदर पूरी इंडस्ट्री बंद हो गई, पूरी दुकानें बंद हो गई, सारे कारोबार बंद हो गए, तो उससे बेरोज़गारी तो फैलेगी ही। तो उससे बेरोज़गारी फैली और आज भी मंदा है, काम कारोबार नहीं है, इंडस्ट्रियाँ सारी बंद पड़ी है, मजदूर सारे अपने गाँव में हैं। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि किसी दुकान पर सामान लेने के लिए जाए तो ये देखना पड़ता है कि मेरी जेब में 100 रुपये हैं कि नहीं है। पहले कांग्रेस के जिस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, सारे रोज़गार चल रहे थे, सारी इंडस्ट्री चल रही थी, सारा काम चल रहा था। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है हमारे देश की सारी हालत ख़राब हो गई है और मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इससे भी और ज़्यादा ख़राब होगा। जिस तरीके से मोदी जी बोल रहे हैं कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, इसमें आपका क्या कहना है? किस तरीके से हम नहीं, आत्मनिर्भर कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे बताइए आप। मोदी जी ने लॉकडाउन के जब चला हुआ था 20,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था। किसको दे दिए 20,000 करोड़? किस मजदूर को दिए हैं? कौन से किसान को दिए हैं? किसान जो है आत्महत्याएं कर रहे हैं, किसानों के ऊपर कर्ज हो गया है, कुछ पीछे फसल बर्बाद हो गई, पहले टिड्डी आ गई थी, टिड्डियों ने बर्बाद कर दी। कुछ जो ना आपात वैसे बारिश की वजह से हो गई थी, बारिश नहीं हुई कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश हो गई, वहाँ पे तबाही हो रही है। अब देखो वहाँ पे बिहार में कैसी हालत हो रही है, बाढ़ आ गई है। तो किसान तो सारा मारमई है और सारी इंडस्ट्री कारोबार सारे बंद पड़े हैं, कोई कारोबार नहीं चल रहा है। मोदी जी ने किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए, इनको भी आर्थिक सहायता देनी चाहिए और उद्योग जो इंडस्ट्री वगैरह चल रही है उनको भी आर्थिक सहायता देनी चाहिए, जिससे देश हमारा ऊपर उभरे और लोगों को खुशहाली दोबारा से आए। जैसा कि आप सभी ने देखा, हमने राजवीर सोलंकी जी से बात की, उन्होंने अपनी राय दी कि किस तरीके से काम होना चाहिए और किस तरीके की दिक्कतों का सामना मजदूरों ने किया। अब हम इनसे कहेंगे कि ये शुभकामनाएं दे लोगों को। अभी रक्षाबंधन आ रहा है, उसके बाद भी काफ़ी सारे फेस्टिवल्स हैं, तो हम इनसे बात करें। कल रक्षाबंधन है, भाई बहन का त्यौहार है, काफ़ी वर्षों से चलता आ रहा है। मैं किसान कांग्रेस की तरफ से सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आने वाले समय में 12 तारीख की जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी, मैं उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों को देना चाहता हूं कि रक्षाबंधन आप बड़े धूमधाम से बनाएं। सभी बहन भाई का त्यौहार है और आपकी सभी मंगल कामनाएं पूर्ण हों। Audio Jungle.